ये दो तस्वीर दो देशों की सेनाओं की है। पहला देश है हिंदुस्तान और दूसरा देश है पाकिस्तान। लेकिन इन दो तस्वीरों में, इन दो सेनाओं में, इन सेनाओं के जज्बे में, देश के लिए इनके समर्पण में जमीन आसमान का अंतर है, दिन रात का अंतर है। हिंदुस्तान की सेना देश के लिए जीती है, मरती है, वतन के लिए शहादत को शान समझती है। लेकिन पाकिस्तान की सेना का देश से कोई वास्ता नहीं, वतन से कोई लेना देना नहीं। शहादत तो कोसों दूर की बात है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना सेना नहीं, कारोबारी है, व्यापारी है। इंडिया न्यूज आज पाकिस्तान की सेना की पोल खोलेगा। आज इंडिया न्यूज बताएगा क्यों मुट्ठी भर बलूच और टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तान फौज के पैर उखाड़ दिए हैं, क्यों पाकिस्तान की फौज इनका सामना नहीं कर पा रही और कैसे हिंदुस्तान की फौज आतंकियों का काल बन रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहाँ मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया, जिसमें टॉप आतंकी कमांडर सैफुल्ला भी शामिल है। सैफुल्ला काफी समय से किश्तवाड़ और डोडा इलाकों में सक्रिय था। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। सेना ने इसे घेर कर और दौड़ाकर जहन्नुम पहुंचाया। किसी भी डेड बॉडी की शनाख्त आइडेंटिफिकेशन व इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम करेंगे और जैसे ही किसी की भी शनाख्त होती है वो आपके सामने हम लाएंगे। अभी हम इस स्टेज पे नहीं है कि हम किसी का भी आइडेंटिफिकेशन कंफर्म आपको कर सके। नंबर्स जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया जितने भी यहाँ पे होंगे उन सभी का जब तक खात्मा नहीं करेंगे तब तक ऑपरेशन जारी। कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात कर घाटी से आतंक का सफाया करने को कहा था। इसके बाद से जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। सेना एक एक आतंकी को बिल से निकालकर ढेर कर रही है। 4 और 5 अप्रैल की दरमियानी रात जम्मू में एलओसी पर आरएस पुरा सेक्टर पर बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। वहीं 1 अप्रैल को एलओसी पर सेना के एनकाउंटर में 4 से 5 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारा गया था। घटना पुंछ में एलओसी पर कृष्णा घाटी सेक्टर के फॉरवर्ड एरिया में हुई थी। ऐसे ही एक ऑपरेशन के दौरान जम्मू जिले के अखनूर में शनिवार को आतंकवादियों से मुठभेड़ में 9 पंजाब रेजिमेंट के जेसीओ कुलदीप चंद शहीद हो गए। अखनूर के केरी बट्टल इलाके में शुक्रवार देर रात एनकाउंटर शुरू हुआ। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त केरी बट्टल के उसी गांव में पहुंची है जो बीती रात पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से दहशत में था। जी हां, ये बट्टल गांव है और अगर आप देखेंगे तो इस गांव में बीती रात को लोगों के लिए काफ़ी चिंतापूर्व थी, क्योंकि चिंता इस चीज़ की कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई और फायरिंग करके भारतीय चौकियों को भी और घुसपैठ के प्रयास जो आतंकियों को करवाने की जो उनकी मंशा थी वो चल रही थी। मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने जो है इस कार्रवाई को जो पाकिस्तान करना चाहता था उसे जो है नाकाम किया। ये हिंदुस्तान के वीर जवानों का जज्बा है, जो वतन के लिए जीते हैं, मरते हैं, अपनी 1 इंच जमीन के लिए भी जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन पाकिस्तान फौज की कहानी इसके उलट है। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की फौज बेहद डरी हुई है, घबराई हुई है, क्योंकि इनके पीछे बलूच और टीटीपी लड़ाके पड़ गए हैं जो इनकी जान ले रहे हैं। अब सवाल ये है, पाक फौज इन चंद बलूच और टीटीपी लड़ाकों का सामना क्यों नहीं कर पा रही? तो इसका जवाब है जज्बा, जो इनके अंदर नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की फौज नहीं, बिजनेसमैन है, जिसे अपने देश की नहीं अपनी जान और अपने कारोबार की चिंता है। पाकिस्तान की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। ये देश दशकों से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। कई बार तो हालात इतने गंभीर होते हैं, बिना कर्ज के पाकिस्तान के पास 1 महीने के आयात के लायक पैसा नहीं बचता। देश भले ही विदेशी कर्ज के भरोसे चल रहा है, आम आदमी आटा और दाल खरीदने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सेना और इसके अधिकारियों की ठसक कम नहीं हो रही। पाकिस्तानी सेना के जनरल आज भी आलीशान महलों में रहते हैं और सेना के अरबों डॉलर के व्यापारिक साम्राज्य की देखरेख करते हैं, जिसमें सीमेंट से लेकर कॉर्नफ्लेक्स तक सब कुछ शामिल है। आस्ते आस्ते अब पाकिस्तान की जो फौज है वो एक प्रोफेशनल फौज नहीं रही है। ज्यादातर उच्च अधिकारी जो हैं वो अलग अलग तरह के बिजनेस में लिप्त हैं। कैसे, कहां से, किस फौजी एस्टेब्लिशमेंट से पैसा कमाए जाएं, फौजी फाउंडेशन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहां पर फौजी फाउंडेशन के जो अधिकारी गण हैं वो हर तरह की बिजनेस करते हैं।
कई बार तो ये भी सुना गया है कि पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं वो ड्रग्स की तस्करी में भी शामिल हैं। कई बार तो ऐसा लगता है पाकिस्तानी सेना ने देश की सुरक्षा को भूलकर पैसा कमाने की कला में महारत हासिल कर ली है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना किसी पारंपरिक सेना की तरह कम और एक सुनियोजित माफिया सिंडिकेट की तरह ज्यादा काम करती है, जहां शक्ति का पैमाना युद्ध के मैदान में जीत से नहीं बल्कि रियल एस्टेट होल्डिंग्स, विदेशी बैंक खातों और आकर्षक व्यावसायिक एकाधिकार से होता है। इसके अलावा सैन्य जनरलों में विदेशों में जमीन और फ्लैट खरीदने की भी होड़ मची रहती है। पाकिस्तानी सेना के अधिकतर शीर्ष अधिकारी रिटायरमेंट के बाद विदेश जाकर बस जाते हैं। पाकिस्तान की सेना लगातार टीटीपी के लड़ाकों से हार रही है, बीएलओ के लड़ाकों से हार रही है, जबकि भारत की सेना लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़कर जीत रही है, उनको चुन चुन कर ढूंढ कर मार रही है। इस सक्सेस के पीछे भारतीय फौज की प्रोफेशनलिज्म है। भारत की फौज जो है ट्रेनिंग अच्छा करती है, भारत की फौज में आपस में तालमेल बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि जमीन पर भारत की फौज की पकड़ अच्छी है। सोचिए, जिस सेना का एक ही धर्म हो, एक ही कर्म हो और वो हो पैसा, वो सेना देश की रक्षा क्या करेगी, दुश्मनों से क्या लड़ेगी, देश के लिए जान क्या देगी। आज की तारीख में इसलिए पाकिस्तान की ये हालत है। ये मुल्क बर्बादी की कगार पर खड़ा है। एक तरफ बलूच तो दूसरी तरफ से टीटीपी अपने हमलों से देश को थर्रा रहे हैं, और पाकिस्तान फौज हाथ में हाथ धरी बैठी है, अपनी जान बचाती फिर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।